बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कल के लेक्चर में हमने इस प्री रिलीज मटेरियल को जो आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसको स्टार्ट किया था। इसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने इसमें टास्क 1 को सॉल्व किया, टास्क 2 जो है वो सारा सॉल्व हो गया और टास्क 3 जो है वो उसमें पेंडिंग था। आप लोगों को उसकी सारी डिटेल्स, उसके कोड की जो भी फंक्शनैलिटी है वो सारी, उसके बाद आपको वीबी में इसका रिजल्ट जनरेट करके दिखाया और इवन के लास्ट में आपको उस कोडिंग की टेक्स्ट फाइल भी मैंने वहाँ पे शेयर कर दी ताकि आप उसको कॉपी पेस्ट करके वीबी में एक दफ़ा टेस्ट कर लें। अब कल का लेक्चर थोड़ा लेंथी था, उसको आज कवर करेंगे। आज टास्क 3 सॉल्व करते हैं ताकि इन दोनों लेक्चर्स को मिला के तो इसमें ये प्री रिलीज मटेरियल जो है ये पूरा हो जाए। अब इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे टास्क 1 को कंप्लीट किया कल, उसकी कोडिंग ओपन करते हैं और यहाँ पे इसमें आके वीबी में आ जाते हैं। पहले ये वीबी में आ गए और यहाँ से हम अपनी रिसेंट फाइल्स को ओपन करेंगे। ये दूसरी फाइल है। ये आ गई हमारी कोडिंग जो इससे पहले की इधर सेव की हुई है और इसमें हमें टास्क 1 और टास्क 2 जो है वो सॉल्व मिलेगा, बल्कि इसमें टास्क 3 को भी मैंने ऐड कर दिया। अभी मैं यहाँ पे इसको डिस्कस करता हूँ कि इसमें हमने क्या करना है। तो टास्क 3 के लिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले उसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। ये हम टास्क 3 में आ गए, जहां पे वो कहता है सिलेक्ट द स्टूडेंट विद द हाईएस्ट स्कोर एंड आउटपुट देयर नेम एंड स्कोर। आपने उन 30 या 3 स्टूडेंट्स में जो आपने सारी लिस्ट डाउन किए हुए हैं, उनके तीनों टेस्ट के मार्क्स आपने लिए हुए हैं, उनको प्लस भी करवाया हुआ है। अब आपने लास्ट में ये देखना है कि उस पूरी क्लास का हाईएस्ट स्कोरर कौन है और उस बच्चे के मार्क्स और उस बच्चे का नाम अलहदा से सेव कर लेना है, क्योंकि वो कहता है आउटपुट देयर नेम एंड स्कोर। देयर वो इसलिए यूज कर रहा है कि अगर 2 बच्चे हाईएस्ट मार्क्स पे हैं तो फिर हम उन दोनों को अकोमोडेट करेंगे, लेकिन उस लेवल पे जाने से पहले हम एक स्टूडेंट ढूंढेंगे जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। अब इसके लिए जो कोडिंग है वो हम यहाँ से लेते हैं। हमने कल उस कोडिंग को स्टोर कर लिया था, उस कोडिंग को मैं पहले कॉपी करता हूँ। यहाँ पे ये वीबी में आके इधर मैंने ये न्यू प्रोजेक्ट कर लिया, इसको फिलहाल डिस्कार्ड करके तो ये कंसोल एप्लीकेशन न्यू फाइल में आ जाते हैं और यहाँ पे ये कंट्रोल ए और ये कंट्रोल वी, ये प्योर कल वाली कोडिंग है जो कल के लेक्चर में हमने जिसको क्रिएट किया था। अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए क्योंकि सेम कोडिंग वहां पे पेस्ट हो गई है। अब इसमें हम फर्दर एडिशंस करेंगे, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये दोबारा प्री रिलीज में आ जाएं। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये है आपका प्री रिलीज मटेरियल
select the student with the highest score and output his name and score। बस ये हम अब सबसे पहले इस पे अप्लाई करते हैं। दोबारा से इधर वीबी को शेयर करेंगे, ये हम यहां से वीबी में आ गए। और इसमें हमें स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स चेक करने के लिए 2 से 3 न्यू वेरिएबल्स की जरूरत है। जहां पे आपने एवरेज निकाली थी उससे आगे आ जाएं आप। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने इसकी ये सारी स्क्रीन को सेट कर लिया है। अब सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, डिम हाईएस्ट एज इंटीजर। ये वो वेरिएबल है जिसमें आपने सॉर्ट आउट करना है कि किस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हैं। और एक हमने पुरानी टेक्निक O2 में जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है हाईएस्ट को फाइंड आउट करने वाली, उसको दोबारा यूज करेंगे। यहाँ पे आप हाईएस्ट इज इक्वल टू -1 कर लें। इस -1 की लॉजिक ये है कि एक बच्चा जो मिनिमम मार्क्स ले सकता है उससे एक स्टेप कम कर दें, और यहाँ पे लोएस्ट मार्क्स पॉसिबल जो हैं वो 0 हैं, और उससे एक स्टेप अगर आपने कम करना है तो वो -1 बनेगा। पुरानी एग्जाम्पल्स को कॉपीज में से सॉर्ट आउट करें। इस पे कितनी एग्जाम्पल्स की हुई हैं कि हम हाईएस्ट में -1 क्यों रखते हैं। अब इसके बाद आपने एक फॉर लूप लगाना है, फॉर m इज इक्वल टू 1 टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, जो कि इस प्रोग्राम में 3 हमने रखा हुआ है, जबकि प्री रिलीज में उसने 30 स्टूडेंट्स बोला हुआ है। तो जब आप एग्जाम में इसको कोड करोगे आपने यहाँ पे फॉर m इज इक्वल टू 1 to 30 करना है, लेकिन यहाँ पे इस हेडेक से बचने के लिए कि हम हर बार 30 इनपुट्स देंगे, हमने यहाँ पे इसको 3 एज्यूम किया हुआ है। अब इधर आपने क्या करना है, फॉर की स्टेटमेंट को लगाया है, उसके साथ ही नेक्स्ट उसने खुद से प्लेस कर दिया है, और यहाँ पे अब आपका एक इफ कंडीशन आएगी। और वो इफ कंडीशन ये है कि ऊपर हम देख रहे हैं कि टोटल नाम की एरे में हर बच्चे के तीनों टेस्ट के मार्क्स हमने रखे हुए हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इफ टोटल एट m मीन्स के अगर पहले बच्चे का जो टोटल है इफ इट इज ग्रेटर देन हाईएस्ट, अगर ये हाईएस्ट से बड़ा है, और इस वक्त स्टार्ट में हाईएस्ट के अंदर हमने -1 रखा हुआ है, तो अगर सबसे नालायक बच्चा भी फर्स्ट नंबर पे है तो उसके भी मार्क्स 0 होंगे। अगर उसने कुछ भी नहीं किया तीनों टेस्ट में तो तीनों टेस्ट का जो सम है वो 0 होगा उसका। ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी क्योंकि उसका जो 0 है वो हाईएस्ट मींस -1 से बड़ा है। अगर उसके मार्क्स टोटल से उस हाईएस्ट से बड़े हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हाईएस्ट के अंदर उसका जो टोटल है सेव कर दो। अब इधर इस दूसरी लाइन की वजह से ये जो भी हमने यहाँ पे जिस लाइन को कोड किया है, अब हाईएस्ट में 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है वही हाईएस्ट स्कोरर है, और ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि अभी उसके मार्क्स का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं। तो फर्स्ट स्टूडेंट अगर 0 लेता है तो उस क्लास के हाईएस्ट मार्क्स भी 0 ही होंगे। जब ये इस लूप को दूसरी दफा रन करेगा तो सेकंड टाइम में ये होगा कि इधर अब इसके कंपैरिजन में ये दूसरे बच्चे से मार्क्स को कंपेयर करेगा। अगर दूसरे बच्चे के मार्क्स 15 हैं तो ये स्टेटमेंट बनेगी इफ 15 इज ग्रेटर देन हाईएस्ट, और हाईएस्ट में अगर फर्स्ट स्टूडेंट का 0 है तो ये स्टेटमेंट फिर ट्रू हो जाएगी। अब हाईएस्ट में दूसरे बच्चे के मार्क्स आ जाएंगे।
इस तरह से ये लूप कंटिन्यू करेगा। अगर आपने इसको 30 टाइम्स पे लगाया हुआ है तो ये 30 टाइम्स चेक करके हाईएस्ट को चेंज करता रहेगा। अब ये सेटिंग यहाँ पे आ गई। अब हमारा एक टास्क रहता है कि इस बच्चे का नाम और इसके मार्क्स को मैंने सेव करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ dim top student एज स्ट्रिंग और उसके बाद dim top marks एज इंटीजर। ये दोनों मैंने इसलिए डिक्लेयर किए हैं कि इनमें मैंने स्टोर करना है। शुरू में आप यहां पे लिख दें कि टॉप स्टूडेंट इज इक्वल टू ब्लैंक, कि शुरू में टॉप स्टूडेंट कोई नहीं है। इस ब्लैंक का मतलब है नो स्टूडेंट इज अ टॉप स्टूडेंट येट। और इसी तरह आप यहाँ पे टॉप मार्क्स में भी अभी स्टार्ट में 0 सेव करा दें ताकि ये क्लियर हो जाए कि इन दोनों के अंदर पहले कोई वैल्यू नहीं थी। अब यहाँ पे हमने इनमें क्या सेव करना है, आप यहाँ से इस फॉर लूप में आए और जब हम उसको कह रहे हैं इफ टोटल ऑफ m इज ग्रेटर देन हाईएस्ट देन स्वैप द वैल्यूज के हाईएस्ट के अंदर टोटल रख लो। इसी कमांड के साथ हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कि तुमने क्या करना है। जब तुमने ये काम कर लिया है तो तुम इसमें यूं करो कि टॉप मार्क्स के अंदर भी तुम ये हाईएस्ट को सेव कर लो। अब टॉप के अंदर उस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे और इसी जगह पे आप इसको बोलो कि टॉप स्टूडेंट में तुम सेव कर लो नेम्स ऑफ m, यानी इस m की वैल्यू में जो नाम सेव कराया हुआ है हमने टास्क 1 में, उस नाम को कॉपी करके टॉप स्टूडेंट में स्टोर करवा दो। ये टास्क 3 की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो जाती है। इसको प्ले करके देखते हैं कि क्या ये हमें नाम और मार्क्स टॉप स्कोरर के बताएगा। इसके लिए ये इसको प्ले करें। ये इसका रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट की स्क्रीन शेयर होगी और अब आपको ये नजर आ रहा है। अब मैं इसमें वो कह रहा है एंटर, वो ये वही कल वाला इनपुट है सारा। एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट 1, ये पहले स्टूडेंट का नाम दे दिया और पहले स्टूडेंट के मार्क्स दे दिए 19, 24 और 30। ये फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स बता दिए। उसके बाद ये सेकंड स्टूडेंट का नाम लिख दिया और ये उसके मार्क्स बता दिए। लास्ट स्टूडेंट का नाम पूछ रहा है, ये वो बता दिया और यहाँ पे ये उसके मार्क्स बताए। अब आप रिजल्ट्स को देखें। वो कह रहा है द स्टूडेंट अयान हैज गॉट द टोटल ऑफ 77। फिर दूसरे स्टूडेंट का नाम हैज गॉट द टोटल मार्क्स ऑफ 36 एंड देन द स्टूडेंट नेम हैज गॉट द मार्क्स ऑफ 39 एंड द एवरेज मार्क फॉर द होल क्लास इज 50 पॉइंट। आगे उसने उसको फ्रैक्शन में बेशुमार नंबर्स दिए हुए हैं। अभी थोड़ी सी इसमें एडजस्टमेंट होगी। इसको दोबारा इसकी स्क्रीन शेयर करेंगे। यहां से हम पहले वीबी में आएंगे। वो जो 50 पॉइंट के साथ इतनी लंबी वैल्यू शो कर रहा है उधर, उसको ठीक करना है आपने पहले एवरेज में। ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है ये वो वेरिएबल है जो वहां पे उस वैल्यू को शो कर रहा है और इस एवरेज की कैलकुलेशन यहां पे हो रही है। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे वो कैलकुलेशंस कर रहा है। आपने यहाँ पे लिखना है मैथ डॉट राउंड, कि इस वैल्यू को राउंड करो जो सम डिवाइडेड बाय 3 से आ रही है, और राउंड करके तो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 पॉइंट्स दिखाने हैं। उसके लिए आपको ये कॉमा के बाद 2 लिखना है। अभी देखें, इसका मतलब ये है एवरेज को इस तरह से कैलकुलेट करो कि सम को 3 से डिवाइड करो और फिर उसको राउंड कर दो। मैथ डॉट राउंड इज अ फंक्शन इन वीबी और ये क्या राउंड करेगा, ये जो बाद में आपने कॉमा लगा के 2 लिखा है
इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज नजर आनी चाहिए, वो भी ठीक हो गया। और इसके साथ अब हम इसके एंड में आते हैं। अभी कंसोल डॉट राइट लाइन इधर करवाया नहीं है, तो यहाँ पे आप लिखें कंसोल डॉट राइट लाइन, ये एक लाइन हमने छोड़ दी इधर। उसके बाद फिर कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम लिखेंगे टॉप स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ये उसकी हेडिंग बना ली। और कंसोल डॉट राइट लाइन, अब यहाँ पे हम लिखते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, और इसके आगे ये एक इक्वल का साइन लगा के इसका स्ट्रिंग क्लोज कर दें। और उसके बाद यहाँ पे ये एंड लगाएं, और एंड के आगे उसको हमने नाम प्रिंट करवाना है। नाम हमने रखा हुआ है जिस वेरिएबल में, उसका नाम है टॉप स्टूडेंट। ये एक लाइन की कोड उसने कंप्लीट कर लिया। अब आपने उसके टोटल ऑफ द मार्क्स भी बताने हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन और टोटल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट, इसमें भी इधर इक्वल लगा दें, और एंड के साथ जहां पे आप इसके टॉप मार्क्स वो यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। इसको टॉप मार्क्स, ये उसका वेरिएबल नेम भी आ गया। अब ये लास्ट में शो करेगा। एक दफा फिर इसको प्ले करते हैं। अब ये प्ले हो गया, इसकी स्क्रीन शेयर होगी, ये यहाँ से स्क्रीन शेयर हो गई। और अब वो फिर से पूछ रहा है 3 बच्चों का नाम। दिस इज द फर्स्ट स्टूडेंट, ये इसके मार्क्स आ गए। उसके बाद ये सेकंड स्टूडेंट, ये उसके तीनों मार्क्स आ गए। और फिर उसके बाद ये थर्ड स्टूडेंट, और ये थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स आ गए। यहाँ पे हमारा ये इनपुट पूरा हो गया। और इस इनपुट के बाद अब उसने सारी कैलकुलेशंस आपको शो की हैं। यहाँ पे आप देखें, स्टूडेंट नेम आयान हैज गॉट द टोटल मार्क्स ऑफ, जितना भी टोटल बन रहा है। सेकंड स्टूडेंट नेम जाजिब हैज गॉट द टोटल मार्क्स ऑफ 60। द थर्ड स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, ही हैज गॉट मार्क्स ऑफ 45। और उसके बाद वो कहता है द एवरेज मार्क्स फॉर द होल क्लास आर 47। इधर डेसिमल इसलिए नहीं आ रहा कि इसकी एवरेज निकालते हुए उसको 0.00 अगर हो गया है तो उसने डेसिमल को वैसे भी 2 आफ्टर 2 प्लेसेस में ही राउंड कर दिया है। लेकिन वो जो डेसिमल के बाद एक लंबी सीरीज ऑफ वैल्यूज आ रही थी वो कंट्रोल हो गई है। और फिर उसके बाद वो कहता है टॉप स्टूडेंट ऑफ द क्लास, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, क्योंकि उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, और फिर वो हाईएस्ट मार्क्स को शो कर रहा है। द टोटल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इज इक्वल टू 60। एक बच्चे का टोटल स्कोर 36 बन रहा है, एक का 45, एक का 60। और ये ट्रू रिजल्ट शो कर रहा है कि 60 वाले को ही हाईलाइट किया उसने। तो ये आपके प्री रिलीज का टास्क 3 यहां पे आ गया। वापस कोडिंग में आते हैं, और इसमें लोएस्ट स्टूडेंट वाला बच्चा भी ढूंढते हैं। अब बेशक ये उसमें उसके प्री रिलीज के क्वेश्चन पेपर में उसने नहीं लिखा हुआ कि जो क्लास का सबसे नालायक बच्चा है उसको भी ढूंढे, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हो सकता है उसने ये पेपर में पूछा हो कि वहां पे तो आपने हाईएस्ट वाला बच्चा ढूंढ लिया था, उस कोडिंग में चेंजेस करके मुझे यहाँ पे दिखाएं कि लोएस्ट वाला बच्चा कैसे फाइंड करेंगे आप। हम हाईएस्ट की कोडिंग को भी वहीं पे रहने देंगे, और ये जो लास्ट पैराग्राफ की कैलकुलेशंस हैं जो हमारी स्टार्ट हो रही हैं हाईएस्ट से, आप इसको यहाँ से इधर तक कॉपी कर लें। ये जितना आपको ब्लू में नजर आ रहा है
तकरीबन 15-16 लाइंस हैं, इनको आप इधर से कॉपी करें और कंसोल डॉट रीड की से पहले इसको पेस्ट करा दें। और अब ये ब्लू लाइंस इसलिए शो कर रहा है कि इस नाम का वेरिएबल ऊपर भी है। हम लाइन टू लाइन चेंज करते जाएंगे। सबसे पहला चेंज है आपके वेरिएबल का नाम जो है वो लोएस्ट होना चाहिए। अब क्यों कि अभी हम वो स्टूडेंट ढूंढेंगे जो सबसे कम मार्क्स लेने वाला है। यहां पे लोएस्ट हो जाएगा और 3 टेस्ट में अगर वो बच्चा पहले टेस्ट में पूरे 20 मार्क्स ले लेता है, दूसरे टेस्ट में पूरे 25 ले लेता है, तो ये 45 हो गया। और थर्ड टेस्ट के 35 भी इसमें पूरे मिला दें तो ये 80 मार्क्स बनते हैं। एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा 80 मार्क्स ले सकता है, हमें उससे एक स्टेप आगे जाना है। हम यहाँ पे लोएस्ट में 81 सेव करा लेंगे। ये वही टेक्निक है कि एक जब आप हाईएस्ट को डील कर रहे हैं तो सबसे कम वाला कैलकुलेट करें, वो 0 बनता है, उससे एक स्टेप नीचे चले गए वो -1 आ गया। और यहाँ पे जो हाईएस्ट है सारे बच्चों के तीनों टेस्ट के पूरे मार्क्स ऐड करें वो 80 बनते हैं, उसमें एक नंबर और आगे चले गए हम तो ये बन गया 81। अब हम इसमें टॉप स्टूडेंट का वर्ड जो है ये भी आ जाएगा, लोअर या लोएस्ट स्टूडेंट या बॉटम। और यहां पे भी इसको भी आप लिखें बॉटम मार्क्स। ये 2 वैल्यूज हैं, इधर भी चेंज होगा। इसको पुराने नाम को डिलीट करें यहां से और फिर आप नेक्स्ट लाइन में आए और इधर आ जाएगा आप बॉटम मार्क्स इज इक्वल टू, फिलहाल इसको 0 कर लें। अब इसमें यहां पर कैलकुलेशन स्टार्ट होंगी। फॉर m इज इक्वल टू 1 2 3 इफ टोटल ऑफ m, के उस बच्चे का जो टोटल है अगर वो लेस देन है आपके कौन से वाले मार्क्स से, लोएस्ट से, जिसमें 81 पड़ा हुआ है। इफ द टोटल मार्क्स आर लेस देन द लोएस्ट, तो फिर क्या करे, चेंज करे और लोएस्ट में वही मार्क्स ले ले जो उस बच्चे के हैं। और यहां पे जो बॉटम मार्क्स हैं उनको भी कॉपी करके लोएस्ट में से ले ले, वो लोएस्ट वाले हो जाएं। और जहां पे ये टॉप स्टूडेंट की जगह पे आ जाएगा बॉटम स्टूडेंट इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू नेम्स ऑफ एम। अब यहां पे ये सारे चेंजेस हमने कर दिए। यहां पे हम लिखेंगे वीकेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास और इसको प्रिंट करवाने के लिए नेम ऑफ द स्टूडेंट यहां पे आएगा बॉटम स्टूडेंट और उसके मार्क्स जो हैं वो भी बॉटम मार्क्स होंगे। ये सारी कैलकुलेशंस हमने एक एक लाइन को चेंज करके बना ली है। एक लाइन इसकी वजह से ये ब्लैंक छोड़ देगा। आप यहाँ पे इसको मजीद थोड़ा डिफरेंट करने के लिए इधर ये इक्वल का साइन ऐसे प्लेस कर दें, इसके अंदर सेपरेशन आ जाएगी। अब इसको लास्ट टाइम एक दफा फिर से प्ले करते हैं। ये प्ले हो गया, उसके बाद इसको ये यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो गई और इसमें लास्ट टाइम अब हम सारे इनपुट्स एक दफा फिर से देंगे। एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट 1, दिस इज स्टूडेंट 1 और ये इसके मार्क्स हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट 2, ये इसके मार्क्स आ गए। और लास्ट में
ये स्टूडेंट 3, उसने पहले टेस्ट में 20, दूसरे में 24 और थर्ड में 34। ये इनपुट यहाँ पे सारे कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद ये एक दफ़ा आप एंटर करें तो ये आपके रिजल्ट्स आ गए। पहले उसने तीनों बच्चों का समरी बताई, फिर उसने एवरेज निकाली। टॉप स्टूडेंट जो है वो उसने उसका नाम लिख दिया ऊपर वाले इनपुट के मुताबिक। हैदर जो है ही इज़ द टॉप स्टूडेंट और उसका टोटल स्कोर जो है वो 80 में से 78 है। आप ऊपर अगर उसके मार्क्स को भी देखें, 20 में से 20 हैं, 25 में से 24 हैं और 35 में से 34। इट मींस 2 मार्क्स उसके कम हैं और यहाँ पे भी वो 80 में से 78 शो कर रहा है। फिर उसके बाद वो लाइन आ गई जो उधर आपने इंसर्ट की हुई है और उस लाइन के बाद वो कहता है वीकेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। फिर उसने उसका नाम लिखा है और ऊपर जो 3 टाइम्स 12 मार्क्स दिए थे उनका सम करके तो वो आपको वहां पे शो कर रहा है 36 मार्क्स। तो इस तरह से इस प्री रिलीज मटेरियल ने आपको हाईएस्ट स्कोर वाला बच्चा भी सॉर्ट आउट कर दिया और लोएस्ट वाला भी कर दिया। इसका फायदा ये है कि अगर एक टीचर के पास 5 क्लासेस हैं और उसकी हर क्लास में मोर देन 50 स्टूडेंट्स हैं तो इस कोडिंग के थ्रू वो ढूंढ लेगा हर क्लास का टॉप स्टूडेंट और वर्स्ट स्टूडेंट। उसको खुद से चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये भी गारंटीड है कि जो कैलकुलेशंस इसने करनी है वो सारी करेक्ट होंगी। उनकी गारंटी है कि देयर इज़ नो मिस्टेक। तो इसको अच्छी तरह से समझ लें। वर्कशीट आज आपको सेंड करूंगा जो इसी प्री रिलीज से रिलेटेड होगी और आपने संडे तक उसको सॉल्व करना है और वापस मुझे रिटर्न करना है। आप वर्कशीट नहीं भेजते, बहुत बुरी बात है ये। जब आपको एक चीज़ पढ़ाई जाती है, आप कहते हो समझ में भी आ गया है, तो फिर ये लाजमी है कि आप उसकी वर्कशीट भी सॉल्व करें। तो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया ये आज का लेक्चर है। इसको कल वाले लेसन के साथ मिला के स्टडी करो तो फिर आपको सारा समझ में आएगा। बेसिकली ये टॉपिक 2 लेक्चर्स में कवर हो रहा है। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसकी वीडियो कन्वर्ट होने में कुछ 4-5 मिनट लगेंगे। तो जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाती है तो फिर मैं दोबारा आपसे आके पूछता हूँ कि क्या क्वेश्चन है आपके पास।